बरौनी अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन में जो सूचना मिली थी कि राजेंद्र चौधरी करके एक यात्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी मृत्यु ट्रेन में हो गई है और उनके साथ 3 परिजन भी, उनकी पत्नी 2 बच्चे ट्रेन में आ रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। देश भर में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। लाखों के संख्या में कोरोना मरीज पाए जा रहे हैं। बिहार में भी 2000 से ऊपर केसेस मिलने लगे हैं। बिहार के तमाम जिलों से कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश भर में लोग अपनी सुरक्षा को लेकर घबराए हुए हैं। खास करके ऐसे प्रवासी जो बिहार के बाहर हैं वह घबराए हुए हैं और जल्द से जल्द घर लौटने की फिराक में हैं। बिहार में अभी और 45 ट्रेनें आनी हैं दूसरे राज्यों से, जिसमें कई कोरोना मरीज हो सकते हैं। आपको इसी संदर्भ में एक बड़ी खबर बताने जा रहे हैं, जिसके बाद बिहार में उस मुजफ्फरपुर स्टेशन पर अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया था। दरअसल अहमदाबाद बरौनी एक्सप्रेस से एक परिवार आ रहा था और सबसे बड़ी बात है, उस फैमिली का जो मुखिया होता है वह खुद कोरोना पीड़ित था। सूरत से वह ट्रेन में सवार हुआ। कोरोना से पीड़ित डॉक्टर ने वहाँ पे कहा था कि इलाज होने में अभी समय लगेगा, यानी ठीक होने में और भी ज़्यादा समय लगेगा। 2-4 दिन पहले कोरोना पीड़ित वो पाए गए, लेकिन जो उनके परिवार वाले थे उन्होंने कहा कि मैं अपने घर पहुंच जाऊंगी, उनकी पत्नी, तो हमारे पति का इलाज बिहार में अच्छे से हो पाएगा। वो मुजफ्फरपुर के रहने वाले थे, सूरत में सवार हो गए। इस पर एक सवाल भी उठता है जो मैं आगे चर्चा करूंगा, लेकिन पहले कहानी जान लीजिए हुआ क्या। वहाँ से चलते हैं तो बिहार में घुसते ही दानापुर पहुँचते पहुँचते उनके पति की तबीयत खराब हो जाती है, बेहद खराब। आनंद फानंद में 139 के नंबर पर किसी सज्जन ने इन्फॉर्म किया कि एक व्यक्ति की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है, आप जल्द से जल्द पहुँचे। रेलवे ने त्वरित प्रतिक्रिया देते हुए एक टीम भेजी, जिसमें से जीआरपी आरपीएफ के लोग तो थे ही, पुलिस पदाधिकारी थे और साथ ही साथ रेलवे के एक डॉक्टर को भी भेजा गया। डॉक्टर वहाँ पहुँचते हैं और देखते हैं कि उसकी हालत ख़राब हो रखी है उस व्यक्ति की। उन्होंने कहा कि आप यहीं उतरिए और चलिए हम हॉस्पिटल में भर्ती करते हैं, इलाज कराना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इनकी पत्नी जो है वह बोलती हैं कि हम अपने पति का इलाज अपने ही गांव यानी मुजफ्फरपुर में कराएंगे, दानापुर में नहीं उतार सकते। तब तक इनकार करती रहेगी। ट्रेन वहाँ से खुल जाती है। ट्रेन जैसे मुजफ्फरपुर पहुँचती है उससे पहले ही रास्ते में ही उस व्यक्ति की मौत हो जाती है। उस कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो जाती है और पूरे ट्रेन में अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है, क्योंकि उन्होंने ट्रेन में एडमिट किया था। उनकी पत्नी ने बताया था उस डॉक्टर से और रेलवे के अधिकारी से कि सूरत में 2-4 दिन पहले ये कोरोना पॉजिटिव थे और इलाज उनका चल ही रहा था। इसी दौरान वे लेकर के इन्हें चले आए। जैसे ही मुजफ्फरपुर स्टेशन पर प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर के गाड़ी अचानक से रुकती है, वहाँ पे हड़कंप मच जाता है। रेलवे के कर्मचारी क्या यात्री सब इधर उधर भागने लगते हैं। अफरा तफरी का माहौल कायम हो जाता है, क्योंकि एक कोरोना पॉजिटिव व्यक्ति की लाश उस ट्रेन से निकलने वाली थी। कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए पूरी टीम ने उस लाश को उतारा प्लेटफॉर्म पे। जैसे प्लेटफॉर्म पे वह लाश उतारा गया, वहाँ से सभी लोग खाली हो गए, भाग गए डर के माहौल में। फिर स्थिति ऐसी हो गई कि कुछ देर के बाद जब देखा गया उस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ उनके परिजन ही वहाँ बचे हुए थे, बाकी तमाम लोग वहाँ से भाग खड़े हुए थे। डर का माहौल कायम हो गया था। साथ ही साथ जिस बर्थ पर वो थे, जिस बॉगी में थे B4 में, वहाँ पे 22 नंबर बर्थ पे ये थे, 19 नंबर बर्थ पे इनका परिवार था। स्थिति गंभीर हो गई। आनंद फानंद में रेलवे ने सबसे पहले उनके परिजन का कोरोना रिपोर्ट निकाला, जाँच किया, पता चला कि शुक्रगुजार थे, बढ़िया। सब समझिए कि किस्मत अच्छी थी कि इनके परिवार वाले कोरोना नेगेटिव निकले, लेकिन इनके पति की टीम को तो मौत हो गई। बरौनी अहमदाबाद स्पेशल ट्रेन में जो सूचना मिली थी कि राजेंद्र चौधरी करके एक यात्री हैं जो कोरोना पॉजिटिव हैं, उनकी मृत्यु ट्रेन में हो गई है और उनके साथ 3 परिजन भी, उनकी पत्नी 2 बच्चे ट्रेन में आ रहे हैं। इस सूचना पर हम लोग प्लेटफॉर्म संख्या 1 पर जाके और डॉक्टर की टीम के साथ उन लोग को उतरवाया गया और जिसमें से उनके परिजन, पत्नी एवं 2 बच्चे का एंटीजन टेस्ट कराया गया, जिसमें तीनों निगेटिव आए हैं और जो डेड बॉडी है वो कोरोना पॉजिटिव है। क्या कुछ इनका ट्रैवल हिस्ट्री है? ये सूरत में इलाज कराए थे और
5/4/2021 को इनको कोरोना पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। उसके बाद वहाँ से ये यात्रा करके बिहार अपना घर आ रहे थे। अब स्थिति देखिए कितनी गंभीर हो जाती है। यहीं पे सवाल उठता है, सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर वो बीमार थे तो रेलवे स्टेशन पर या तो जानकारी छुपाई गई या फिर उनकी जांच नहीं की गई। अगर उनका जांच किया जाता, उनकी तबीयत खराब थी, अस्वस्थ व्यक्ति को रेलवे ने तो गाइडलाइंस जारी किया है कि आप सफ़र नहीं कर सकते हैं, फिर उन्हें कैसे ट्रेन में चढ़ने दिया गया? क्या जानकारियां छुपाई गई? पहली गलती तो यही है। कोई गंभीर बीमार व्यक्ति ट्रेन से रास्ते में अगर मौत हो जाती है, स्वाभाविक तौर पर उनकी तबीयत बिगड़ चुकी होगी। अचानक से 24 घंटे में किसी की तबीयत बिगड़ के मौत होने की घटनाएं कम होती हैं। तो जो व्यक्ति हमें पता है वो पहले से बीमार चल रहा है, तो इसको लेकर के तैयारियां क्यों नहीं की गई? सूरत स्टेशन पर क्या इस बात में अनदेखी हुई? क्या परिवार वाले ने भी इसमें अनदेखी की, जानकारी छुपाई, फिर यहाँ पे लाया गया? इसके बाद से लोगों के बीच डर कायम हो गया है कि आखिर जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाएंगी तो होगा क्या, कैसे चीज़ों को संभाला जाएगा। बिहार में वैसे भी कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है और जो केसेस, एक्टिव केसेस बढ़ते जा रहे हैं। फिलहाल कल तक के आंकड़े के अनुसार लगभग 9,500 से ऊपर एक्टिव केसेज हैं। वैक्सीनेशन का भी काम चल रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने भी कहा है कि टेस्टिंग पे ज़्यादा ध्यान दें। मैं आपको बता दूं कि रेलवे के सभी स्टेशनों पर मेरे ख्याल से पूरी तैयारी नहीं है। बड़े बड़े स्टेशनों को छोड़ दें तो कई ऐसे छोटे मोटे स्टेशन हैं जहां पर लोग उतर के निकल जाते हैं, पता नहीं चलता है। रेलवे को सख्ती बरतनी होगी। रेलवे ने जो गाइडलाइंस जारी किया है उस गाइडलाइंस पे रेलवे को खुद भी उतरना पड़ेगा और यात्रियों से भी यह अपील करनी होगी कि वो पूरे गाइडलाइंस का पालन करें, तभी जाकर के मामला दुरुस्त होगा। नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, बीमारियां फैलती जाएंगी, लोग डर जाएंगे और लोग मर भी जाएंगे। तो ऐसे में इस हालात पर काबू पाने के लिए यात्रियों से भी यह अपील है कि अगर इस तरह का कोई मामला हो तो ट्रेन में आप ना चढ़ें, थोड़ा इंतजार कर लें, सुरक्षित रहें। देश के हर कोने में, हर शहर में हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ आप इलाज करा सकते हैं, सहयोग ले सकते हैं, क्योंकि आप अगर कोविड पॉजिटिव हैं तो इससे संक्रमण फैलेगा, कई लोग बीमार हो सकते हैं। इस बात का ध्यान तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन सरकार को भी अलर्ट रहने की ज़रूरत है। रेलवे को अपनी व्यवस्था टाइट करने की ज़रूरत है। बिहार में तो आंशिक रूप से कहा जाए तो लॉकडाउन ही लगा दिया गया है, बावजूद ट्रेनें बंद नहीं की गई हैं। बस परिवहन की अगर बात कर लें, ऑटो टेम्पो की बात कर लें तो यहाँ लोग भरे भरे चलते हैं। अभी तक 50% वाला हिसाब किताब शायद कोई मानने को तैयार नहीं है। तो ऐसे में ज़रूरी यह है कि तमाम कोविड गाइडलाइंस का पालन किया जाए। सबसे आश्चर्य की बात है, कोचिंग संस्थानों को बंद कर दिया जाता है, लेकिन सिनेमा हॉल खुले रहेंगे, रेस्टोरेंट ढाबा खुले रहेंगे, लेकिन कोचिंग संस्थान, कॉलेज, स्कूल बंद रहेंगे। रेलवे में यात्री आएंगे ही आएंगे, उनको अपने अपने बर्थ पर आने की अनुमति है। इसके साथ ही साथ जो है तमाम तरह के परिवहन पर भी रोक नहीं है, सिर्फ पैसेंजर घटाने की बात की जा रही है, लेकिन रेलवे को लेकर के ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। तो ऐसे में अलर्ट रहने की ज़रूरत है। अभी कितने लोग आएंगे, क्योंकि जब भी ट्रेनें पटना या अन्य स्टेशनों पर रुक रही है, जांच में 17, 18, 20, 25 केसेस तो मिल ही रहे हैं। फिर उसके ट्रेल को भी देखा जाएगा कि वो लोग बाद में किसको ये चीज़ रोक दे रहे हैं। अगर एक बगी में एक भी बंदा अगर कोरोना पॉजिटिव है तो हो सकता है कि उसमें बहुत सारे लोग हों, सबके सैंपल लिए जाने चाहिए। इन सब चीज़ पर ध्यान देना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी खबर है, डरने वाली खबर है कि चलती ट्रेन में एक कोविड पॉजिटिव व्यक्ति की मौत हो जाती है और यहाँ पर प्रशासन ना सूरत में अलर्ट हुआ, पटना में, मुजफ्फरपुर में, दानापुर में अलर्ट भी हुआ तो काफ़ी देर हो चुकी थी, उसे बचाया नहीं जा सका। ऐसे में सुरक्षित यात्रा करें, रेलवे के नियमों का पालन करें, बिहार सरकार के जो गाइडलाइंस हैं उसको फॉलो करें, ताकि कोविड का संक्रमण जो है और ना फैले, इसको रोकने की ज़रूरत है। पिछले साल का इतिहास अगर फिर से दोहरा गया तो तमाम मुश्किलें बढ़ती चली जाएंगी। न्यूज़ पीआर में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।